वी हैव डिस्कस्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, स्टिल ग्लिम्स देते हुए जो होशियार बच्चे नहीं आए और वो वीडियो से पढ़ेंगे। रिडम्पशन का मतलब क्या है? मैंने 100 रुपये उधारी पे लिया है, मुझे शेयर्स रिडीम नहीं करने होते, बट जो 100 रुपये उधारी पे लिए वो मुझे रिडीम करना है। रिडीम मतलब वापस करना है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, बट मुझे शेयर्स को रिडीम करना होता है। इज आई एम क्लियर? रिडीम करना है, राइट? शेयर्स को रिडीम नहीं करना होता था। तो आज हम रिडम्पशन में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या। हम शेयर्स इशू किस पे कर सकते हैं? पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। मतलब डिबेंचर्स हम 100 का शेयर 100 में भी इशू कर सकते हैं, 110 में भी कर सकते हैं और 90 में भी कर सकते हैं। मतलब 90 मतलब मैं तेरे से ले 90 रुपये रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि तूने मुझे कितना दिया है? 100 रुपया। कितना दिया है? डन। एक बात बता, मैंने शेयर्स तेरे से पैसा कितना लिया? डिबेंचर्स मैंने तेरे को पैसा, मैंने उधारी कितना लिया? 90 रुपये। मैंने तेरे को डिबेंचर इशू कितने रुपये का करा? 100 रुपये का। डिबेंचर इज अ रिटर्न डेट इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना, रिटर्न है कि भाई हाँ मैंने इससे 100 रुपये उधारी ली है, बट इसने मुझे दिया कितना है? 90 रुपये। अब वापस करने की क्या है? क्या मैं आकाशी से 100 रुपये लेके, कि आकाशी मैं तेरे से 100 रुपये ले रही हूँ, मैंने 10 दिन बाद तेरे को 90 रुपये वापस कर दूंगी, क्या वो मुझे 100 रुपये देगी? द आंसर इज नो। चाहे तो मैं 100 रुपये ले रही हूँ तो मैं 100 का 100 वापस करूँ, या देख 100 रुपये ले रही हूँ, ब्याज तो फिक्स है, ब्याज तो मैं तेरे को दूंगी, बट मैं तेरे को रिडीम जब करूंगी वो 110 करूंगी, तो वो खुशी खुशी मुझे दे देगी कि इशू किस पे करा? पार पे। रिडीम किस पे कर रही हूँ? प्रीमियम पे। अब ये 100 रुपये ना सोच के सोचो, 100 करोड़ सोचो। मैंने मार्केट से कितना रुपया उठाया? 100 करोड़। कितना उठाया? बोरोड फंड है, मैंने उधार डिबेंचर इशू करके मैंने कितना उठाया? कंपनी ने 100 करोड़। और कंपनी ने कहा ये 100 करोड़ में कितने साल बाद दे दूंगी? 5 साल बाद। 5 साल बाद मैं तुम्हें ये 100 करोड़ वापस कर दूंगी। 100 करोड़ पे हर साल जो ब्याज लगता है वो तो दूंगी, बट जब 5 साल बाद 2030 में मैं तुम्हें 100 करोड़ की जगह कितने वापस दूंगी? 110 करोड़। कितने दूंगी? यानी मैं रिडीम इधर पार पे कर सकती हूँ या प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडीम नहीं होता। डन। अब हम सिर्फ वो वाले केस लेते हैं जब मुझे रिडीम किस पे करना है? पार पे। रिडीम किस पे करना है? पार पे। मींस मैं पार पे इशू कर रही हूँ, पार पे रिडीम। प्रीमियम पे इशू कर रही हूँ, पार पे रिडीम। डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ, पार पे रिडीम। डन। जो आपने 100 का 90 लिखा है, उसमें मतलब ये है कि 100 का लेके 90 का दूंगा? नहीं, मैंने तेरे को लिखित में तो ये दिया कि मैंने तेरे से 100 रुपये लिए, मैं कंपनी हूँ, मैंने तेरे को लिखित में क्या दिया? और मैंने तेरे से लिए कितने हैं? तो 10 रुपये तेरे से डिस्काउंट में करा ना, तेरे पर तो बिग स्माइल आएगी। तेरे पास नोट कितने का है डिबेंचर का डेट? 100 रुपये का, बट मैंने तेरे से लिया कितना है? सिर्फ। चलो इशू की एंट्री बताइए। आकाशी पार पे इशू करा है, क्या एंट्री होगी? 100 का शेयर 100 में इशू कर दिया, एप्लीकेशन पे एक ही बारी में 100 रुपये मंगवा दिए, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यही होगी बच्चा। कितने रुपए? 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये, 100 रुपये। ये ड्यू की होगी, ये ड्यू रिसीव की होगी। और ट्रांसफर की क्या एंट्री होगी प्रांशु? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। 100 रुपये, 100 रुपये।
ये जो Done? एंट्री में एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख देते हैं बुक वाले भी, ये मेरे को समझ नहीं आता है क्या है। जब हम सारा पैसा लमसम में मंगवा लेते हैं, किस में मंगवा लेते हैं? 100 रुपए में मैंने तोड़ के नहीं मंगवाया, मैंने 100 का 100 अमाउंट एक बारी में एप्लीकेशन लिखो ना अलॉटमेंट लो। कि भाई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के नाम का आ गया। अच्छा ये दोनों आर्डर कंपल्सरी होते हैं, फर्स्ट और फाइनल कोई कंपल्सरी नहीं, लिखूंगी नहीं, मैंने सारा पैसा एक बारी में, चाहे हम लमसम में मंगवा सकते हैं पैसा या मैं इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती हूँ। तो अलॉटमेंट ड्यू तो हुई नहीं, सीधा रिसीव हो गई हाँ, इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री होगी हर केस में। हाँ। और अगर इसके अंदर डिस्काउंट देंगे तो दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? इसके अंदर अभी आएंगे ना, उस केस पे आएंगे। पहली एंट्री होती है, दूसरी एंट्री। दूसरी केस 1 इज अनक्लियर। केस 2, केस 2 मैं किस पे इशू कर रही हूँ? मैं किस पे इशू कर रही हूँ? इशू के टाइम की। हाँ, तो वही सिखा रही हूँ ना, इसमें ट्विस्ट सिखाऊंगी। किस पे रिडीम करना है मुझे? किस पे रिडीम करना है? पार पे रिडीम करना है। कुछ मुझे लॉक करना है, बुक करना है, लॉस 100 दिया था 100 ही देना है। कोई लॉस हुआ ही ना? 100 रुपए लिए थे और 100 ही देने हैं। क्या कंपनी ने कोई लॉस बियर करा है या करना है आगे? तो किसी चीज के लिए प्रिपेयर होना है क्या? कोई लॉस बुक करके चलना है? द आंसर इज नो। यस हर्षा, सिर्फ मेरे को सुन, मेरे को समझ आएगा। मुझ पे अब किस पे इशू कर रही हूँ? मुझे रिडीम किस पे करना है? पार पे रिडीम करना है ना। मतलब मैं 100 वाला शेयर कितने में इशू कर रही हूँ? 110 में। 120 पकड़ के चलो, मैं 20% दे रही हूँ। मैं तेरे को डिबेंचर कितना लिख के दे रही हूँ कि तूने मुझे कितना रुपए दे रहा है? 100 रुपए। बट तू मुझे दे कितना रहा है? 120 रुपए। कितना दे रहा है? बट मैं तेरे को कितना वापस करूंगी? 100 ही रुपया। मैं कितना वापस करूंगी? 100 ही रुपया। क्यों नहीं पॉसिबल? ब्याज अच्छा खासा दे रही होगी तूने। कोई बात नहीं, नामी गिरामी कंपनी है, 120 में भी डिबेंचर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज तो आएगा, लगी बंदी इनकम तो आएगी। तूने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वो मुझे 1,20,000 दे रहा है, बट मैं तेरे को वापस 5 साल बाद 1 ही लाख कर रही हूँ, तो सामने वाला कहेगा बड़ा पागल है। 1,20,000 देके 1 लाख कोई क्यों लेगा? लेगा, ब्याज अच्छा है। डिस्काउंट पे भी ले नहीं, अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कोई कम नहीं जाएगा। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 1 ही लाख है। मैं 20,000 रुपये किस नाम के ले रही हूँ? प्रीमियम के नाम पे। फेस वैल्यू 1 ही लाख है। डन। तो प्रीमियम पे इशू करूंगी या किसी क्या एंट्री होगी? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितना लिखूं? 120 120। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हर्षा? हर्षा नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना लिखूं? 120 100 30। डन। केस 2 कंप्लीट। मुझे रिडीम किस पे करना है? मुझे रिडीम किस पे करना है? पार पे। वही आएगा अभी। सुनो, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पहले मुझे सुन। हाँ बोलो। आपने जो पार वाला करवाया, उन्होंने वो एंट्री करवाई, वो पार पे लिया, पार पे दे दिया। हाँ। उसकी दूसरी एंट्री का है पार पे लिया, प्रीमियम पे ये नहीं कराया ना, आप सुन कहाँ रहे हो? केस 1, केस 2, केस 3 प्रीमियम वाले अभी मैं टच ही नहीं कर रही। अच्छा, अभी फर्क ही तब आएगा जो हर्षा कह रही है मैडम फर्क कहाँ है, रिडीम क्या कर रहे हो? अभी आएगा। केस 3 क्या होगा? केस 3 किस पे इशू कर रही हूँ? डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी? 100 वाला शेयर 90 में दे रही हूँ, क्या एंट्री होगी? 80 पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 यही करूंगी। असनी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? असनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 डिस्काउंट
अकाउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए। डन। क्या इसमें मुझे कोई लॉस बुक करना है? क्योंकि मैं किस पे रिडीम करूंगी? पार पे। मैम ये तो हम सीख के ही आए थे, इसमें कौन सी नई बात सीखी? अब आ जाओ केस 4। हर्षा, अब क्या करा रही हूं मैं? केस 4। इशू किस पे करा? बार पे। रिडीम किस पे करना है? इशू 100 वाला शेयर 100 पे करा, बट मुझे रिडीम 110 पे करना है। किस पे करना है रिडीम? रिडीम किस पे करना है मुझे? 110 रुपए में। 10 रुपए क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 10 रुपए क्या है मेरा? प्रीमियम। किस पे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू नहीं, रिडम्पशन। 100 वाला शेयर मुझे कितने में देना है वापस? 10 रुपए मेरा क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? तो सुनी नहीं तेरे, तू पता नहीं क्या पढ़ रही है नीचे। इशू कितने में करा है? रिडीम कितने में करना है? मैं कह के आज 2025 में खड़ी हूं, मैं 100 रुपए ले रही हूं तुमसे, और मैं कह रही हूं 2030 में तुम्हें कितना दूंगी? 110। कंपनी को पता है 10 रुपए तेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? लॉस। तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट कंपनी को अपने आने वाले लॉस के लिए अभी क्या होना पड़ेगा? वेल प्रिपेयर। क्या होना पड़ेगा? मुझे वो 10 रुपए का लॉस क्या करना पड़ेगा? बुक। क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 रुपए पहले से ही साइड में रखने होंगे कि मुझे 5 साल बाद मुझे कितना देना है? 100 तो मैं ले ही रही हूँ ना, 100 तो मैं वापस कर सकती हूँ, तो 100 का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट 10 रुपए मेरे लिए क्या है? लॉस। क्या है? तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट अगर तुम प्रीमियम पे रिडीम करते हो, किस पे रिडीम करते हो? अगर तुम्हें एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ना पहले से ही एंटिसिपेट करके चलना पड़ता है अपने लॉसेस और एक्सपेंस। तो क्योंकि मुझे प्रीमियम पे रिडीम करना है, मैंने लिया तो 100 रुपए है, बट मुझे रिडीम कितने पे करना है? 110 पे। तो 10 रुपए मेरा लॉस है। तो कंपनी कहती है जो प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने के वक्त, हर्षा, डिबेंचर को रिडीम करने के वक्त जो तुझे प्रीमियम पे करना है वो कंपनी के लिए क्या है? तो तुझे वो लॉस बुक करके चलना पड़ेगा उस साल में जिस साल में तूने डिबेंचर क्या करे हैं? अलॉट करे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? पक्का? अब बैंक में आएंगे 100 रुपए, ठीक है, बट जब मैं ये ट्रांसफर वाली एंट्री करूंगी तब मैं 10 रुपए क्या बुक करके चलूंगी? लॉस। क्या करके चलूंगी? लॉस। तो यहां पर क्या लिखूंगी? लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्रेडिट भी क्यों हुआ? डिबेंचर। लाइब्रेरी क्रिएट कर लेना 10 रुपए की। अकाउंट्स चैप्टर 1 डेबिट और क्रेडिट दोनों से होगा। मैंने लॉस पहले से ही क्या कर लिया? डेबिट। और लाइबिलिटी अपनी क्या कर ली? क्रिएट। ऐसे तो बुक करेगी ना अपनी लाइबिलिटी, ऐसे ही हम लाइबिलिटी बुक करेंगे, यस और नो। जब मैं